प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल्स टू -1। अब बच्चों आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो देखने को ये मिल रही है कि हमारे पास तीन इक्वेशन है जिसको हमने एक बेसिक फॉर्म में लिख लिया है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जितने भी कॉफिशिएंट है इन इक्वेशंस के एक्स वाई जेड के, उनको बारी बारी से यहाँ पे हमने एज अ एक मैट्रिक्स लिख लिया है। जैसे पहली इक्वेशन से 5 - 1 4, दूसरी इक्वेशन से 2 3 5, तीसरी इक्वेशन से 5 - 2 and 6। अब यहाँ पे हमने x के रूप में उनके एक्स वाई जेड एज अ वेरिएबल रख दिए हैं एंड b इज अ कांस्टेंट ऑफ दीज इक्वेशन 5 2 and -1। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे को जस्ट इनका कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी है या नहीं ये बताना है, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से हम इनको इक्वेशंस को सॉल्व भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना ही पड़ेगा अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है तो। चलो शुरू करो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड होगा? चलो अपना पहला टर्म उठाया, -1 1 + 1। ठीक है, ये टर्म जो भी है उसको एज इट इज लिख देने का, फिर इसको काट देने का। क्या बचेगा? 3 × 6 -5 × -2, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, प्लस दूसरे को उठा देने का। दूसरा क्या है? -1, -1 को लिख दिया। उससे पहले कौन सी टर्म है? -1 1 + 2 की टर्म है। इधर से अब टी बना के इसको भी कैंसिल आउट कर दिया, बचेगा क्या? 2 × 6 और माइनस क्या होगा? 5 × 5 प्लस। अब यहाँ पे देखो तीसरा टर्म आएगा, तो ये देखो -1 1 + 3 आ गया। यहाँ का 4 है, 4 एज इट इज लिख दिया। 4 आ गया तो इसका ये गया, इसका ये गया, बचा क्या? 2 × -2 कर दिया, -3 × 5। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लो इन सबको। ये वाला जो माइनस का पावर -1 का पावर 2 है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 एज इट इज आ गया। 3 × 6 क्या होता है? 18। अब यहाँ पे देखो -2 × 5 कितना होगा? -10, और -10 × माइनस कितना होगा? प्लस का 10। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे -1 की पावर 3 है तो यहाँ पे -1 बचेगा, और ये भी -1 है तो -1 × -1 क्या हो जाएगा? +1। ब्रैकेट 2 × 6 कितना हुआ? 12 माइनस 5 × 5। ठीक है, प्लस -1 होल 1 + 3 ब्रैकेट 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हो गया, 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 2 × -2 कितना होगा? -4। ठीक है, और यहाँ से -5 × 3 कितना होगा? -15। अब इसको एज इट इज सॉल्व कर देंगे। 18 + 10 कितना होता है? 18 + 10 होगा 28, एंड 28 × 5 कितना होगा? 140। 12 - 25 कितना होता है? -13। -4 और -15 कितना हो गया? -19, और -19 4 जा 76। अब बच्चों 13 माइनस और माइनस का 76 को एक साथ ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया? माइनस का 89। और 140 में से जब 89 माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है 51। दैट्स मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इट इज अ कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी अपन ने इसकी कंसिस्टेंसी फाइंड कर ली है, ये कंसिस्टेंट टर्म है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी हम यहाँ पे इसके साथ देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? सॉल्व सिस्टम ऑफ द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। अब यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर अपने को सिंपली करना क्या है, इनको एज अ मैट्रिक्स मेथड से इसकी लीनियर इक्वेशन के आंसर अपने को निकालने हैं। तो सिंपली मैं बता दूँ इसका मतलब अपने को ax इज इक्वल्स टू बी एंड x इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए बी वाले फॉर्मूले से इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन भी 2/2 के अंदर दे रखी है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या हुआ? 5x + 2y इज इक्वल्स टू 4, 7x + 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, बेसिक इक्वेशन में लिख दिया है इसको। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5 2 7 3। a की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्या है? 5 2 इधर से एंड 7 3 इधर से, एंड x इज इक्वल्स टू xy एज अ वेरिएबल, एंड b इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशंस एज अ 4 5। ठीक है, तो अपना ax इज इक्वल्स टू b हो गया। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंट हुआ तो ही हम इस लीनियर इक्वेशन की आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, करो फाइंड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हुआ? 5 × 3 15 एंड 2 × 7 14। तो 15 - 14 कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया? 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इट इज अ कंसिस्टेंट टर्म, एंड इट इज अ कंसिस्टेंट टर्म दैट मीन्स
हियर द आंसर ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपने को क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स क्यों फाइंड करना पड़ेगा, वो इसलिए बच्चों क्योंकि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी होता है एज अ फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैट्रिक्स। तो अपन क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो गया। अब ये कैसे होता है, ये मैंने वैसे एक इक्वेशन में समझा रखा है, मतलब एक थ्योरम में समझा रखा है, लेकिन एक बार आप रफली देख लो। जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, ए इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। ठीक है, तो अपन जैसे ही मैं इसको ए इनवर्स को और इसको साथ में लूँगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई एंड आई इज एक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई इसके साथ करोगे तो ये इस तरीके से एक्स ही यहाँ पे बचता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो अपन ने सिंपली अब क्या करना है, अपने को सिंपली ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले अपने को एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है भाई, इस वाले जो डायगोनल टर्म है उसको इंटरचेंज कर दो और अपोजिट डायगोनल टर्म है इसके साइन चेंज कर दो। तो इसको इंटरचेंज किया तो ये 5 3 से क्या हो गया 3 5, और यहाँ पे माइनस प्लस का 2 और प्लस का 7 है, यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 7 कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था अपने पास 1, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है बच्चों 3 -2 -7 एंड 5, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो बच्चों अपने पास ए इनवर्स आ गया। अब यहाँ पे सिंपली अपने को क्या करना है, मेन इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी वाली, यहाँ पे पुट करना है। ए इनवर्स अपने पास आया, ये इसको यहाँ पे पुट कर दो। b क्या था हमारा एज अ कांस्टेंट 4 एंड 5, एंड x किसको समझा रहा है, x एंड y यानी वेरिएबल्स को। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 जा 12 -2 × 5 माइनस का 10 -7 4 जा माइनस का 28 5 5 जा प्लस का 25। तो यहाँ पे हमारा बचता है प्लस का 2 और यहाँ पे हमारा बचता है माइनस का 3, और सिंपली इक्वल्स टू में हमारा आता है x अपॉन वाई, मतलब x एंड y। तो बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट होता है, जिस ऑर्डर का जो एलिमेंट हमारे बराबर में है वो उसकी वैल्यू मानी जाती है एज अ मैट्रिक्स के थ्योरम के हिसाब से। तो x इज इक्वल्स टू हो गया 2 एंड y इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का 3। तो बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इसी के बेस पे होंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।